अयोध्या में कोर्ट था बीच में। बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल देश के सामने खड़ा करके जाता हूं। सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हो रहा था तो वहां तो कोई अदालत का भी झंझट नहीं था, कोई विवाद ही नहीं था। वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नाराजगी क्यों जताई? कहा मैं शर्मिंदा हूं, मैं नहीं जाऊंगा नेहरू जी। और ऊपर राजेंद्र प्रसाद को और डांटा डपटा कि आप क्यों जा रहे हो राष्ट्रपति महोदय को। वहां से आपके भाव पता लगता है कि आपका मन क्या है, आपकी आत्मा क्या है, आपका चिंतन क्या है। वहां कोई रोक थी? कोई संविधान की रोक थी? कोई कानून की रोक थी कि भारत का प्रधानमंत्री सोमनाथ नहीं जाएगा? नहीं था ना। आप नहीं गए, क्यों? आप बौद्धिक बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्धिक बेईमानी ये नहीं चलेगा देश में। चल लिया जितना चल रहा था। काशी, मथुरा और अयोध्या भारत के ये तीन आस्था के मान बिंदु, भारत की सांस्कृतिक चेतना के तीन शिखर, इनमें बुनियादी ढांचा तो डेवलप किया जा सकता था 1947 से आज तक 14 तक। नहीं, क्यों नहीं किया? जो कॉरिडोर अभी बना ये नेहरू जी के समय में नहीं बन सकता था, वीर बहादुर समय के समय में नहीं बन सकता था, नरेंद्र तिवारी के समय में नहीं बन सकता था, मुलायम सिंह जी के समय में नहीं बन सकता था। काशी में संविधान टूट जाता क्या? ये झूठ और प्रपंच बंद करिए, तत्काल प्रभाव से बंद करिए, ये नहीं चलेगा। एक और विनम्र सवाल पूछ लेता हूं। हमारे मित्र प्रोफेसर जोशी ने कहा कि आज की तारीख में जाएं ये कोई बाध्यता नहीं है ना। जोशी साहब, कतई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये तो बता दो देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए? कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गया दर्शन करने? तारीख की बात ही नहीं कर रहे। यहां तो पीढ़ियां गुजर गई बाबू। आप मथुरा गए, ऐसा नहीं कि मथुरा नहीं गए, गए वहां कचौड़ी खाई, लस्सी पी, लेकिन जन्मभूमि नहीं गई। आपके पांव कांपने लगे। क्यों? कोई मुख्यमंत्री मुझे बताइए जो कृष्ण जन्मभूमि में गया हो जन्माष्टमी पर आरती करने, बताइए। कोई संवैधानिक रोक है क्या कृष्ण जन्मभूमि में जाना? गैर कानूनी काम है क्या? नहीं। किसी अदालत ने रोक लगाई है कि नहीं? अभी मैं होके आया कुछ दिन पहले। आप क्यों नहीं गए हुजूर आला? ये झूठ का तिलस्म खत्म हो गया। आज इस अयोध्या के आंदोलन से क्या हुआ, इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें यतिमा एक सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है कि जो झूठ का, पाखंड का जो एक तिलस्म था ना, वो चिंदी चिंदी हो गया, धज्जी धज्जी हो गया। अब गांव का बच्चा भी सच जान गया। ये वोटिंग पैटर्न जो देश में बदला है ना वान्या जी, ये यूं ही नहीं बदला। हमसे आपसे ज्यादा गांव का आदमी जान गया। वो भी पूछता है कि भैया ये कभी गए नहीं रामलला दर्शन करने? ये लोग ₹1.25 का प्रसादी चढ़ा देते, 2 नम रख के, एक अगरबत्ती जला देते। नहीं गए ना, वहां तो रोक नहीं थी। कभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आप गए तो कभी विश्वेश्वर महादेव की ओर भी देख लेते। नंदी बाबा कहां है? कोई रोक थी क्या? नहीं ना। आपने श्रृंगार गौरी की पूजा क्यों बंद करा दी? आज मुलायम सिंह जी ने बंद कराई, क्यों करा दी? क्या आप किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल में ऐसे ताला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आपका साहस नहीं है। लेकिन आपने श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करा दी। बाद में अदालत गई महिलाएं, और आप कहते हम संविधान से चलते हैं। मेरे मित्र, ये मसला भाजपा का नहीं, ये देश का मसला है। देश निर्णय करेगा। भाजपा आज है, कल दूसरी रूप में हो सकती है कोई पार्टी, लेकिन अब देश जाग गया। मुझसे लोग पूछते हैं कि अयोध्या का आंदोलन आपने इतने नजदीक से देखा, आप इसका मूल उपलब्धि क्या मानते हैं? मैं कहता हूं राष्ट्र के आत्म तत्व का जागरण, राष्ट्र के स्वाभिमान का जागरण। हम पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़ा होना सीख लें, बाकी सब बात कर लेंगे बाद में। वो सीख लिया भारत ने। एक
राज्य सरकार है इस देश में, जोशी जी, आप कह रहे संविधान से चलते हैं, आपके अलायंस में है, वो पार्टनर है, उनकी सरकार है तमिलनाडु में डीएमके। उन्होंने आज राम जन्मभूमि पर इस दिव्य नव्य मंदिर के लोकार्पण समारोह के लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया। उसके खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से आदेश लेके आना पड़ा। ये संविधान है? ये संविधान है क्या? और आप वोट मांगना चाहते हैं भारत में? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप अतीत से आपके कंधे पर सवार हैं, अनंत काल तक सवार रहेंगे, जब तक या तो आप प्रायश्चित करिए या उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नेहरू जी सोमनाथ क्यों नहीं गए? अयोध्या, काशी और मथुरा का बुनियादी ढांचे का विकास क्यों नहीं हुआ? वहां चौड़ी सड़क बनाने पर कोई रोक थी? और एक बात आई 30 अक्टूबर 1990, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, और 2 नवंबर 1990 इतिमा, जब गोलीकांड हुआ। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार रहा उस समय, बहुत बड़ा अखबार था, उसकी बड़ी मान्यता थी भारत भर में। आज मुझे आज का शीर्षक याद है, वान्या जी, आप लोगों को जानना चाहिए। उस शीर्षक में लिखा था, जलियांवाला बाग छोटा हो गया अयोध्या में। आज जलियांवाला बाग छोटा हो गया। आज ने संख्या दी थी 200 से ज्यादा निहत्थे कार सेवक मारे गए। जलियांवाला बाग बना दिया आपने, और वो लोग कहते हैं हम संविधान से चलते हैं। अरे अंग्रेजों ने भी माफी मांगी जलियांवाला बाग के लिए बाद में। आप आज भी कह रहे हो कि हमें उस फैसले पर गर्व है, गोली चलाने पर। आप संविधान की आड़ लेकर बचना चाहते हैं। सैकड़ों लोग मार दिए, आप क्षमा मांगने को तैयार नहीं, आप प्रायश्चित करने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं हम सामाजिक न्याय से चलते हैं। वहां जो मारे गए उसमें दलित भी थे, उसमें हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी, नौजवान भी थे। आपने सबको भस्मीभूत कर दिया। लाशें उठा उठा के बोरे में भर के, जोशी जी, हमने देखा था इन आंखों से, सरयू में डाल दी पुलिस वालों ने। और आप कह रहे हो हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, हम संविधान चाहते हैं, हम कानून का राज चाहते हैं। इतना बड़ा नरसंहार भारत में 2 ही हुए, जलियांवाला बाग और अयोध्या। जलियांवाला बाग किया था अंग्रेजों ने, हमारे देश के नहीं थे। वो आक्रांता थे हमारे लिए, उनसे हमारा क्या रिश्ता? लेकिन अयोध्या में गोली किसने चलवाई? वो हमारे लोग थे। एक ही गांव में, एक ही मोहल्लों में पैदा हुए लोग, एक ही शहर के लोग। अंग्रेजों से तुलना नहीं हो सकती। अंग्रेज हमारे लिए ममत्व का कारण क्यों खोजेंगे? लेकिन जिनको हमने सरकार सौंपी, उनमें तो ममत्व होना चाहिए था। निहत्थे थे कार सेवक, निहत्थे मित्र, निहत्थे। कोई बंदूक और तोप लेके लड़ना चल रहे थे क्या अयोध्या में? मणिराम छावनी नहीं होती महंत नृत्य गोपाल दास जी की यतीमा, तो जाने कितने मारे जाते। और उसने मां की गोद की तरह हजारों कार सेवकों को आश्रय दिया था, भोजन दिया, सुरक्षा दी। इसलिए मैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का बड़ा सम्मान करता हूं। और आप कह रहे हम संविधान से चलना चाहते हैं। रामलला के दर्शन करने आप कभी नहीं गए। क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि राम कौन है? और अगर आपके लोक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अयोध्या का कोई स्थान नहीं, तो ये सवाल उठेगा कि फिर बाकी दूसरी जगह का तीज त्योहार आपको याद कैसे रहते हैं? या तो पूरे सेकुलर हो जाओ भाई, आपको टीले वाली मस्जिद याद रहे, अयोध्या भूल जाओ, ये नहीं चलेगा। कांटा बराबर होना चाहिए, कांटा बराबर होना चाहिए। मेरे लिए आज एक मंदिर
का उद्घाटन नहीं है, एक श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा महज नहीं है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का जयघोष है। मैं जयघोष शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। भारत ने सीधे खड़ा होना सीख लिया है। हम आक्रमण नहीं करते, लेकिन हम आक्रमण सहेंगे भी नहीं। हम आक्रमण का प्रतिकार करना जानते हैं, वो साहस रखते हैं। इतिहास बताता है मान्या जी, भारत ने कभी सीमा विस्तार के लिए शस्त्र का सहारा नहीं लिया, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यह हमारी प्रकृति है, यह हमारा मन है, स्वभाव है। लेकिन अब कोई राम मंदिर टूटे, यह भी संभव नहीं होगा। अब कोई मंदिर टूट नहीं सकता। किसी मंदिर के अवशेष पर कुछ और बना के हमारे मस्तक पर लात रखने जैसा काम करने की कोशिश अब संभव नहीं होगी। यही बदलाव है जो अयोध्या से आया है, रामलला के चरणों से आया है। धन्यवाद।